बाद जो स्टूडेंट्स होते हैं वो मेरी कक्षा में आते हैं। लेकिन उनके साथ ये दिक्कत है कि वो विभिन्न-विभिन्न देशों से आते हैं, जैसे चाइना से, मलेशिया से, इंडोनेशिया से और वियतनाम से, कंबोडिया से, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका और फिर म्यांमार, यहाँ से हैं। कुछ बच्चे मेरे सऊदी अरेबिया से भी हैं, कुछ ईरान से भी हैं। तो सबकी अंग्रेजी की जो सुनने और अंग्रेजी में बात करने की जो क्षमता है, ये अलग-अलग होती है, तो वो समझ नहीं पाते हैं। तो सबका जो बोलने का जो एक एक्सेंट है, वो थोड़ा-सा भिन्न है। तो यहाँ पर मैं सोच रही हूँ कि मैं हिंदी में बात करूँ जिससे आप सबको समझ में आए, क्योंकि सभी हिंदी भाषी हैं, तो सभी हिंदी भाषी मिलके अंग्रेजी में बात कर रहे हैं तो थोड़ा मज़ाकिया हो जाएगा। तो चलो हम लोग हिंदी में ही बात करते हैं। तो राजीव मेरा जूनियर है, मेरे भाई के क्लास में पढ़ते थे और मेरे छोटे भाई जैसे हैं और बहुत मेहनती हैं, बहुत ही एनर्जेटिक हैं, ऊर्जावान व्यक्तित्व है और हम सभी लोग बहुत सम्मान करते हैं राजीव का। तो उन्होंने जब कहा कि आप कुछ बच्चों को बताइए, कुछ नए-नए विचारों से अवगत कराइए साउथ कोरिया के बारे में। जब मैं आई थी यहाँ पे तो मुझे ज़्यादा इसके बारे में पता नहीं था और भारत में रह कर के मैंने ज़्यादा ढूँढा भी नहीं था कि साउथ कोरिया में है क्या। तो मैं यहाँ पर एक बेसिकली जॉब के लिए ही आई थी, रिसर्च में जिस तरह से अनुसंधान में जब मैंने आईआईटी कानपुर में काम किया, तो बहुत सारे नए-नए विषयों को मैंने देखा, शोध किया, उसके ऊपर मैंने शोध पत्र लिखे। तो यहाँ पर मुझे एक मौका मिला, यहाँ पर एक प्रोफ़ेसर ने मुझे बुलाया काम करने के लिए, तो फिर मैं आई। शुरू-शुरू में मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा था क्योंकि यहाँ पर जो शीत ऋतु है बहुत ही कठिन है गुज़ारना। यहाँ पर तापमान -17 से भी नीचे चला जाता है कभी-कभी, तो मुझे उसकी आदत नहीं थी। तो पहले आने के बाद मुझे थोड़ा मुश्किल हुआ, लेकिन धीरे-धीरे जब एडजस्ट करना शुरू किया तो इस देश के बारे में जाना सीखा। यहाँ पर विश्व की जो इंटरनेट जो स्पीड है, इंटरनेट की गति है, ये विश्व की सबसे तेज़ गति ये लोग प्रदान करते हैं साउथ कोरिया में। तो इस मामले में ये देश जो है 5G, 7G इस्तेमाल करता है। रिसर्च अच्छा है यहाँ पे, लेकिन जो मूल प्रश्न जो राजीव ने पूछा वो बहुत ही महत्वपूर्ण था कि साउथ कोरिया कैसे इतना छोटा-सा कंट्री होकर के भी इतना आगे कैसे निकल गया। तो ऐसा नहीं था कि ये लोग पहले से बहुत आगे थे या यहाँ की जो अगर धरोहर देखा जाए तो हमारे भारत की धरोहर बहुत ज़्यादा विशाल है। हमारे पास ज्ञान के अथाह भंडार हैं और उस मुकाबले में अगर साउथ कोरिया का देखा जाए तो यहाँ के इतिहास में आपको इतनी गूढ़ बातें नहीं मिलेंगी जो हमारे भारत में हम लोगों के मनीषियों ने लिखा है, उसको पूरा डॉक्यूमेंट किया है। अंग्रेजों के ज़माने के बाद से थोड़ा एक तरह से बंद हो गया सब कुछ, लोग अपने बारे में नहीं जानते थे, फिर धीरे-धीरे ज्ञान का प्रसार हुआ, उसमें भी हमारी शिक्षा व्यवस्था की बहुत बड़ी कमियाँ भी हैं, खामियाँ भी हैं। साउथ कोरिया के बारे में ख़ास क्या है? इसको थोड़ा-सा हम जल्दी से जान लेते हैं। साउथ कोरिया के बारे में ख़ास है यहाँ का अनुशासन। ये जो साउथ कोरियंस हैं, यहाँ पर कोरियन जो जनता है, इनको भी गुलाम बनाया था जापानियों ने, करीब 30 साल गुलाम बना के रखा और उन सबको बहुत कष्ट का सामना करना पड़ा। यहाँ पर जो जितनी साउथ कोरिया में करीब 70% पहाड़ हैं और बाकी जो ज़मीन है उसमें ये लोग खेती-बाड़ी करते हैं, भवन निर्माण करते हैं, लेकिन 70% जो पहाड़ है, उसमें से सड़कों का निकालना, उसको निर्माण करना ये बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग था, बहुत ही ज़्यादा चुनौतीपूर्ण कार्य था, जिसको इन लोगों ने किया। तो मूलतः ये कह सकते हैं कि साउथ कोरियन जो गवर्नेंस है, जो यहाँ की सरकारें हैं, जो शुरू में आई थी, उन लोगों ने भी ज़ीरो से ही शुरू किया। यहाँ पर भी खाने की कमी थी, भुखमरी थी, अशिक्षा थी, जो भी है। लेकिन सरकारों ने ये किया कि सबसे पहले साक्षरता अभियान चलाया जिससे सभी को साक्षर बनाया जा सके, वो एक सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। तो यहाँ पर 100% साक्षरता मिलती है, मतलब यहाँ के लोग जीते भी बहुत हैं, 110, 109 साल के बुजुर्ग आपको बड़े आराम से दिखेंगे और सब के सब पढ़ने-लिखने जानते हैं, सब लोग मोबाइल चलाना जानते हैं और अशिक्षित कोई नहीं है, सभी साक्षर हैं। ये पहली बात है कि शिक्षा पर इन लोगों ने बहुत काम किया। दूसरा है कि इन लोगों ने सड़कें बहुत बनवाई, इतनी ते बड़ी-बड़ी सड़कें, मैं तो बहुत एक छोटे से टाउन में रहती हूँ, छोटा कस्बा है, लेकिन यहाँ भी 8 लेन की सड़कें हैं, तो यहाँ पर आपको ट्रैफिक जाम कभी नहीं दिखेगा।
ये एक दूसरा है जो कि हमारे हिंदुस्तान में ट्रैफिक की प्रॉब्लम है, दूसरा लोग यातायात के नियमों को पालन नहीं करते हैं, एक-दूसरे को ओवरटेक करते हैं। हॉकिंग है बहुत सारा वो मतलब जो वाहन इत्यादि के जो हॉर्न है वो खूब बजाते हैं, यहाँ पर हॉर्न बजाना बैन है। आपको कोई हॉर्न सुनाई नहीं देगा। और साउथ कोरिया में नहीं मतलब पाश्चात्य सभी देशों में जो भी है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका और नेपाल, ये 4-5 आप देश को छोड़ दीजिए, तो पूरे विश्व में कहीं भी हॉकिंग नहीं है। कहीं भी आप अगर वायु वो बजाते हैं वाहन का, तो वो बैंड है और उसके ऊपर आपको मतलब पनिशमेंट दिया जा सकता है। तो हम लोग थोड़ा-सा उस मामले में उद्दंड हैं। तो उसकी वजह से यहाँ पर शांति बहुत है क्योंकि आपको यातायात बहुत शांत मिलेगा। आप जहाँ भी जाएँगे आपको एक नियंत्रित वो मिलेंगे। दूसरा है कि लोगों का जो जो स्वयं के ऊपर जो एक स्वानुशासन जिसको कहते हैं, उस पर इन लोगों ने बहुत काम किया है। मतलब अगर आप ट्रेनों में जाएँगे, बसों में जाएँगे, किसी भी वहाँ मतलब पब्लिक प्लेस पे जाएँगे, लोग शांत रहते हैं। मतलब हमेशा बोलते नहीं रहते हैं। तो हम लोग जैसे जाएँगे कहीं भी क्लास में भी बच्चे बैठे रहेंगे तो वो भी आपस में बात करेंगे, शोर-शराबे का वो स्थिति रहती है, यहाँ पर कहीं भी नहीं है। ट्रेनों में भी जाएँगे तो वहाँ पर भी चुप बैठना बहुत अनिवार्य है। प्लेन में भी चुप बैठना अनिवार्य है। अगर आप किसी पब्लिक प्लेस पे जाते हैं तो वहाँ भी चुप बैठना है। तो वो जो उस वजह से जो शांति का माहौल है, इंसान स्वयं में एक थोड़ा विचारों में जीता है। उस वो जो विचार का जो है वो पूरा दिन भर अगर चले तो इंसान स्वयं ही शांत हो जाता है। तो यहाँ पर बातें थोड़ा कम करते हैं, धीमे करते हैं और इस वजह से अनुशासित जो हो गए, इस वजह से कार्य क्षेत्र में जब भी ये लोग काम करते हैं, तो हमसे 3 गुना काम कर लेते हैं। और हम लोग जो बातें बनाने में समय वेस्ट करते हैं, अपना एनर्जी खोते रहते हैं और वो उन सब आदतों से कोरियंस बहुत परे हैं और उनको बड़ा आश्चर्य होता है कि ये लोग इतनी बातें कैसे कर लेते हैं। तो यहाँ पर बात बहुत कम करते हैं मतलब लिखने पर। और एक औसत कोरियन पढ़ता बहुत है। मतलब किताबें पढ़ने का इनका शौक है। इनके यहाँ पर जो बुक हाउसेज़ हैं, जो बुक स्टोर हैं इतने मतलब 6-6 10-10 मंजिले इमारतें हैं, जिसमें सिर्फ़ किताबें ही किताबें हैं। तो ये लोग खूब लिखते भी हैं, खूब पढ़ते हैं और एक औसत कोरियाई बच्चा मतलब कम से कम सारी किताबें पढ़ चुका है। तो के लिए है कि अंग्रेजी का थोड़ा-सा यहाँ पर प्रॉब्लम है, अंग्रेजी ज़्यादा नहीं सीखते क्योंकि हम लोग के देश पे तो अंग्रेज़ों ने वो किया था, राज किया था, तो इस वज़ह से अंग्रेजी एक हम लोगों ने उसको अपना लिया। यहाँ पर तो अंग्रेज़ आए नहीं थे, तो अंग्रेज़ी भाषा को तो ये थोड़ा अभी सीखना शुरू किए हैं। कोरियन भाषा में इन लोगों ने लिखा बहुत है, इनका जो साहित्य है ये बहुत ही ज़्यादा उन्नत है और लिखने के ऊपर ये लोग करीब 2000 साल से लगातार नए-नए अपने अनुसंधान करते जा रहे हैं और लिखने की सारी जो विधाओं को इन लोगों ने विकसित किया है। और उसमें बहुत सारी मौलिकता भी है, बहुत सुंदर अनुसंधान भी है, शोध भी है और आज भी उसके ऊपर शोध होता है और उस पर वो ये लोग गर्व से देखते भी हैं। पर हम लोग का जो इतिहास से अगर आप इसको तुलना करेंगे, तो आपको बहुत कुछ लगेगा कि हमारे इतिहास में विविधता बहुत ज़्यादा है, इनके इतिहास में शोध बहुत है, गहराई बहुत है। तो जो स्वयं का जो अनुशासन है उस वो एक बहुत मूल कारण है जो कि यहाँ की प्रगति का कारण बनता है। लोग शांत रहते हैं इसलिए ज़्यादा सोच पाते हैं। पब्लिक प्लेसेस में सार्वजनिक स्थानों पे आपको बहुत शांति मिलेगी, पिन ड्रॉप साइलेंस आपको सब जगह मिलेगा। तो कभी-कभी शुरू-शुरू में जो भी भारत से कोरिया आता है बेचारे सो नहीं पाते हैं क्योंकि इतना शांति की आदत हमें नहीं है। तो हम लोग जब वापस इंडिया जाते हैं छुट्टी के लिए तो हम लोग वहाँ सो नहीं पाते हैं क्योंकि वहाँ इतना शोर होता है कि नींद नहीं आती है। तो ये एक कल्चरल शॉक है जो कि साउथ कोरिया तीनों जगह मिलेगा आपको, जापान में भी मिलेगा, साउथ कोरिया में भी मिलेगा और हांगकांग, सिंगापुर इन सब जगहों में ये शांति है। तो उससे होता क्या है कि जब आप बहुत शांत होते हो तो आप मौलिकता में और ज़्यादा गहरे उतर जाते हो, आप और ज़्यादा एफिशिएंट बन जाते हो। और दूसरा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, सड़कें बहुत बनवाई, मशीनें खूब लेके आए और दूसरा है कि यहाँ पर जेंडर डिफरेंशिएशन नहीं है, जितना काम मेन करते हैं उतनी ही काम वुमेन भी करती हैं। महिला और पुरुष दोनों ही बहुत ही ज़्यादा मेहनती होते हैं और यहाँ पर महिला सशक्तिकरण बहुत ही ज़्यादा मुखरित है। मतलब यहाँ पर जितने भी मार्केट्स हैं, जितने भी बाज़ार हैं, वो सब महिलाएँ चलाती हैं। तो फिर कहीं भी किसी ऑफ़िस में चले जाइए, किसी भी दफ़्तर में चले जाइए, वहाँ भी करीब 90% महिलाएँ होंगी और कुछ एक पुरुष होंगे। तो फिर लोग पूछते थे कि भई पुरुष फिर करते क्या हैं? कहीं भी रेस्टोरेंट में भी चले जाइए, वो भी महिलाएँ ही चला रही होती हैं। तो सब जगह आपको महिलाएँ दिखेंगी सारी व्यवस्था को सँभालते हुए। और जो पुरुष जो लोग होते हैं, उनके लिए अलग से काम होते हैं, जैसे सड़कों का निर्माण करना, वो सिर्फ़ पुरुष करते हैं।
यहाँ पर साउथ कोरिया विश्व में तीसरे नंबर पे है अपना शिपिंग इंडस्ट्री के लिए। यहाँ पर जहाज बनाते हैं लोग, जहाज बना के पूरी दुनिया में बेचते हैं। वहाँ पे सारे ही जो कार्य करते हैं वो सब मेन करते हैं, सारे ही पुरुष करते हैं। बिल्डिंग बनाने के काम सब पुरुष करते हैं। तो महिलाओं और पुरुष का जो ये लेबर को बांटा गया है, इसकी वजह से ये लोग कम समय में ज्यादा काम कर लेते हैं। अब है कि महिलाएं जब ऑफिस में काम करती हैं तो इनके ऑफिस इतने साफ सुथरे करीने से रखे हुए दिखाई देते हैं, मतलब एक भी छोटा सा कण धूल का कहीं नहीं दिखेगा। चेहरे सब कुछ बहुत साफ रहता है। तो महिलाएं वो सब जैसे अपने घर को साफ रखती है ना, वैसे ऑफिस को भी साफ रखती है। तो वो चीज है कि साफ सफाई की वजह से इंसान अगर मतलब मस्तिष्क में ज्यादा कुछ नहीं सोच रहा है, तो उस वजह से विचार ठहर ठहर जाते हैं, स्थिरत्व आती है, स्थायित्व आता है। और उस स्थिर विचारों से जब मनुष्य काम करता है तो वो बहुत ज्यादा उसमें एफिशिएंसी आ जाती है। यही मूल मंत्र है कोरिया के एजुकेशन सिस्टम का। और दूसरा है कि यहाँ भी वैसे ही है, जैसे भारत में 5 साल का प्राथमिक शिक्षा है, फिर आपका माध्यमिक शिक्षा 3 साल का है, उच्च माध्यमिक 2 साल का है या 4 साल ऐसे। तो कोरिया में जो प्राइमरी सेक्शन है, प्राइमरी 6 साल का होता है, और मिडिल स्कूल 3 साल का, और फिर हाई स्कूल 3 साल का होता है। और जो कॉलेज होती है, जैसे हमारे यहाँ 4 साल है, तो यहाँ पर कॉलेज हमारे यहाँ 3 साल है, यहाँ पे कॉलेज 4 साल होती है। तो और उससे बड़ी बात ये क्या है, क्योंकि महिला पुरुष पुरुष दोनों ही काम करने जाते हैं, तो जो बच्चे होते हैं बहुत छोटे से ही स्कूल में चले जाते हैं। जब प्री नर्सरी और केजी है, तो कम से कम सबसे छोटा बच्चा जो जाता है नर्सरी में या क्रेच में, वो 6 महीने का होता है। तो वो 6 महीने से ही वो क्रेच में ही बड़ा होता है, क्योंकि माएँ भी काम करने जाती हैं। तो स्कूलों में जो व्यवस्था है कि खाने पीने की सारी व्यवस्था स्कूल में है। बच्चे सुबह 8 बजे चले जाते हैं स्कूल, और वहीं उनको नाश्ता मिल जाता है। दोपहर में उनको खाना भी वहीं मिल जाता है, उसके बाद शाम में भी डिनर मिल जाता है। और उसके बाद जब माएँ अपने घरों में लौटती हैं तो बच्चों को लेके लौटती हैं, बच्चे भी तभी आते हैं। तो यहाँ की शिक्षा व्यवस्था में स्कूलों का जो घंटे हैं, नंबर ऑफ आवर्स जो है वो बहुत ज्यादा है। मतलब सुबह 8 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक। जो प्राइमरी सेक्शन के बच्चे हैं वो 5 बजे वापस आ जाते हैं। मिडिल स्कूल वाले बच्चे 7-8 बजे आते हैं। हाई स्कूल वाले बच्चे 9 बजे, 9 साढ़े 9 बजे छूटते हैं। तो कभी कभार अगर आप शहर में बाहर घूमने जाओ तो स्कूल जाने वाले उम्र के बच्चे आपको दिखेंगे ही नहीं। तो शुरू शुरू में लगा था कि कोरिया में बच्चे ही नहीं होते हैं क्या, यहाँ पर कोई दिखता ही नहीं था। तो जब रात में ऐसे टहलने जाते थे हम लोग, ऑफिस से वापस आते थे, तब पता चलता था 10 बजे 11 बजे बच्चे घर लौट रहे हैं। तो सुरक्षा है यहाँ पर बहुत ज्यादा, चारों तरफ इतने कैमरे लगे हुए हैं कि कोई किसी पर आक्रमण नहीं करता, कोई सुरक्षा की भावना नहीं है। और जो स्कूल फाइनल ईयर में जब बच्चे बोर्ड का एग्जाम देते हैं, तो उन वो फिर 9-10 बजे के बाद वो फिर कोचिंग जाते हैं। अब वो बच्चे 11:30-12 बजे घर लौटते हैं। तो सुबह का 8 बजे निकल करके सारी पढ़ाई करके रात को 10-11 बजे घर लौट के फिर अगले दिन फिर सुबह 8 बजे चले जाते हैं। बच्चे बड़े कर्मठ होते हैं। तो ये है कि इतना ऊर्जा कहाँ से लेके आते हैं, इतनी ऊर्जा इसलिए लेके आते हैं, ऐसा नहीं कि वो बहुत कुछ खाते पीते हैं। इतनी ऊर्जा वो इसलिए लेके आते हैं क्योंकि वो ऊर्जा बचाते हैं। कैसे बचाते हैं? वो बकबक नहीं करते आपस में, कहीं भी वो बातें कर करके अपनी ऊर्जा को खोते नहीं है। शांत स्वभाव है, और शांत रहना यहाँ का एक बहुत बड़ा नियम भी है। अगर आप थोड़ी भी जोर से बात करेंगे तो सामने वाला आपको टोक देगा कि आप शांत रहिए। तो जो ऊर्जा जो बचाना है, एनर्जी सेव्ड इज एनर्जी प्रोड्यूस्ड। तो ये यहाँ का पहला जीवन का मूल मंत्र है कि आप बातें कम करिए और अपने काम में ज्यादा फोकस करिए। इसीलिए सुबह 8 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक ये लोग काम कर लेते हैं। तो ये एक खूबसूरत चीज है जो कि यहाँ पर देखा। पर हाँ, इतना लंबा स्कूलिंग आवर्स मुझे मैंने विश्व में और कहीं नहीं देखा। ये भारत में तो नहीं है। हम लोग तो जल्दी जल्दी स्कूल खत्म करके घर पहुंच जाते हैं, फिर झगड़ा भी करते हैं, लड़ाई भी कर लेते हैं, फिर खेलने भी चले जाते हैं, उसके बाद टीवी सीरियल भी देखते हैं, फिर बहुत सारी हम लोग का क्रियाकलाप है। तो यहाँ पर भी है, मतलब कि क्रिएटिविटी है, एक अलग लेवल का है। और डिजाइन अच्छे बनाते हैं। दूसरी बात है कि ये लोग इनकी दक्षता बहुत सुंदर होती है। डेक्सटेरिटी, जो हाथ हाथ जो स्किल वाले काम करते हैं वो उसमें बहुत दक्ष होते हैं। इसलिए यहाँ पर जो मोबाइल सेल फोन असेंबली करना और इलेक्ट्रॉनिक सामानों को बनाना, उसमें ये लोग बड़े पारंगत होते हैं। तो उन सारे स्किल्स को सीखने के लिए आपको बड़ा शांत चित्त चाहिए। तो बड़े छोटे से ही ये लोग, मतलब इनका जो खाने के तरीके हैं, ये मेटल चॉपस्टिक्स यूज करते हैं, और उसको पकड़ने का भी एक कला होता है। तो इनके हाथों का जो एक्टिविटी है ये बहुत ज्यादा शानदार होती है इनकी, कोरियंस की।
तो इस वजह से है कि मतलब एक तो शांत चित्त है, आप अपने काम को ज्यादा फोकस कर सकते हैं, दूसरा आपकी डेक्सटरिटी बहुत अच्छी है, आप कला में आप बहुत पारंगत है, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक से सामान बनाने में ये लोग विश्व में अपना लोहा मनवा ही लेते हैं। और दूसरा है कि सम्मान करते हैं परस्पर, मतलब कि कोई भी, यहाँ पर मुझे करीब 7 क्लब होने आ रहे हैं, आज तक मैंने किसी को ऊंची आवाज में बात करते हुए नहीं सुना है। मतलब ये इतनी बड़ी आश्चर्य की बात है कि हमारे यहाँ पर लोग चिल्ला चिल्ली गाली गलौज ये सब चल जाता है, और उसको हम लोग नॉर्मल मानते हैं, उसको हम लोग सामान्य मानते हैं कि अच्छा ये तो होता है। पर ये बहुत बड़ी मानसिक बीमारी है, किसी से ऊंची आवाज में बात करना यहाँ पर इसको इतना बुरा माना जाता है, वो आपको आके पड़ोसी कहेंगे कि आप इस डॉक्टर से मिल लो, क्योंकि आप शायद मानसिक रूप से विक्षिप्त हो। तो आप जो अपनी बात का जो बोलते हो वॉल्यूम, वो इतना छोटा होना चाहिए कि आप जिससे बात कर रहे हो सिर्फ वही सुने, 4-5 लोग और ना सुने। तो इस चीज का ध्यान रखना एक बहुत ही बड़ा आवश्यकता है, जिसको हम लोग शायद नहीं देखो तो आपको समझ नहीं आएगा। तो शांत होना और शांत रखना और आसपास के लोगों को शांति में सहयोग करना, ये जो है ये भी एक तरीके का देश प्रेम है, और इस तरह से भी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो। जरूरी नहीं कि आप बड़े बड़े अनुसंधान करो, बड़े बड़े खोज करो, बड़े बड़े आप रिजल्ट निकाल के लाओ तभी आपकी देश की सेवा हो सकती है, या फिर आप कुछ बड़ा कारनामा कर जाओ। असल में छोटी छोटी जो चीजें हैं इससे भी आप देशभक्ति शो कर सकते हैं, कि आप धीरे बोलिए, किसी से ऊंचा ना बोलिए, किसी को गलत ना बोलिए, तो आपकी ऊर्जा बची रहेगी, और वो जो ऊर्जा बची रहेगी वो आप अपने काम में ला सकते हैं। तो इस वजह से इनकी जो दक्षता है, भले पढ़ने की दक्षता हो या काम करने की दक्षता हो, धैर्य की दक्षता हो, या फिर कुछ एक नया वो लेके, कंपनी में इस तरह के लोग भरे पड़े रहते हैं जो काम बहुत करते हैं। तो शुरू शुरू में जब भी कोई इंडिया से आता है उनको यही प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उनको बोलने की आदत होती है, ऊंचा बोलने की आदत होती है, जल्दी से गुस्सा करने की आदत होती है। तो उन सब चीजों से वो धीरे धीरे आकर के समझ जाते हैं कि हाँ हम लोग कहीं गलत हैं, कहीं रह गए हैं, जो कि हमारे बेसिक शिक्षा में हम लोग किसी उसको नजरअंदाज कर चुके हैं। तो है कि मतलब इन सब चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। शारीरिक परिश्रम बहुत करते हैं, खूब खेलते हैं, खूब पसीना बहाते हैं, मतलब कि एवरेज जो कोरियन है वो का शारीरिक जो पीटी है, प्रोग्राम है, व्यायाम करना, ये सब बहुत ही ज्यादा उसके जीवन में रचा बसा है। हर संडे को ये लोग पहाड़ चढ़ने जाते हैं, क्योंकि यहाँ 70% पहाड़ हैं, तो छोटे मोटे बहुत सारे पहाड़ वो चढ़ ही लेते हैं। और कुछ कुछ जो बहुत एफिशिएंट है वो 20 मिनट में चढ़ के उतर के आके फिर ऑफिस भी चले जाते हैं। तो शारीरिक जो व्यायाम है ये यहाँ का एक बहुत सुंदर रचा बसा जीवन में एक तत्व है, जो कि हम लोग कहीं ना कहीं मिस कर जाते हैं। तो हर सुबह उठ कर के अगर 100 मीटर नहीं दौड़े तो इनको अच्छा नहीं लगता, कभी कभी ऑफिस से निकल के ही दौड़ने चले जाते हैं, दौड़ करके आते हैं। मतलब कहीं अगर आपको मन नहीं कर रहा है काम करने का, तो हम लोग जाते हैं चाय पीने या फिर पान खाने या बीड़ी सिगरेट पीने। तो यहाँ पर भी पीते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग ऑफिस से निकल के अगर उनको मन नहीं कर रहा है तो वो किसी और से बात नहीं करेंगे, किसी और के काम में खलल नहीं डालेंगे, चुपचाप से ग्राउंड में चले जाएंगे, या फिर चुपचाप से किसी फॉरेस्ट में चले जाएंगे, वो जाके दौड़ के 2-3 चक्कर लगा के चुपचाप आके अपने काम करेंगे। लेकिन ऑफिस आवर्स में कोई किसी को टोकता नहीं है। तो उससे होता है कि आपकी अपनी ऊर्जा आपको अगर कम लग रही है तो आप उसको मैनेज खुद करिए, किसी और की ऊर्जा के साथ जाकर के खिलवाड़ ना करिए। मतलब किसी और को बातचीत के लिए बुला करके आप ऑफिस आवर्स में अगर टाइम व्यतीत कर रहे हैं तो आप उसकी ऊर्जा को भी आप कम कर रहे हैं, तो इसलिए अपना भी बैटरी बचाओ और उनका भी बैटरी बचाओ। तो ये दोनों बहुत खूबसूरत चीजें लगी, और ये यहाँ की सभ्यता में बहुत ही गहराई से रचा बसा है। तो जो शिक्षा व्यवस्था है, कितना पढ़ाते हैं यहाँ के टीचर्स, अगर उससे अगर कंपैरिजन करिए तो भारत के जो शिक्षक हैं बहुत ही ज्यादा मेहनत है, उनको तो मतलब साष्टांग दंडवत प्रणाम करना चाहिए। जितना त्याग और तपस्या से भारत के शिक्षक पढ़ाते हैं उतना विश्व में शायद कहीं नहीं पढ़ाते। तो नॉलेज बेस में अगर देखिए तो इंडियंस बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन व्यवहार कला की कमी होती है उनमें, तो इस वजह से उनकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। तो लेकिन नॉलेज सबको बहुत होता है। इंडिया से जो लोग भी पढ़ाई करके आते हैं, अगर आप पूरी शिक्षा इंडिया से करें, अगर बीएससी कर लें, एमएससी कर लें या इंजीनियरिंग ही पढ़ लें, आप पूरा करके पूरी शिक्षा अगर आप प्राप्त करें इंडिया से, तो उससे अच्छा कॉम्बिनेशन कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ आकर के काम करिए तो ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पर पढ़ाई करेंगे तो शायद आपको बहुत कमी रह जाएगी, क्योंकि इतना यहाँ के टीचर्स नहीं पढ़ाते, स्वाध्याय में ज्यादा ये लोग विश्वास करते हैं। तो ये एक रही छोटी सी परिचर्चा, मुझे लगता है मैंने सारा ही समय ले लिया, लेकिन ये चर्चा थोड़ा सा विस्तार से होना बहुत जरूरी था, इसको छोटे में नहीं निपटा सकी मैं, सॉरी।
जी तो जी। मैं एक दिन और बताऊंगी, पर ये एक व्यवस्था सुंदर लगी जिसको चर्चा में लाना जरूरी था। अब मुझसे हम्म। कुछ सवाल पूछ लीजिए। मुझे लगता है कि मैंने ज्यादा समय ले लिया इसको विस्तार से बताने में। ओके, I think first I will give chance to Devyansi. Devyansi had sent us a question which I can see. Yes, Devyansi, you want to ask that question to ma'am? Devyansi? Yes, sir. Ah, okay. So you ask that question to ma'am. Ma'am, my question is, what about technology of South Korea? Technology, okay. South Korea is a technology giant. So they have developed systems for logistics like mobile cell phones. Like you can see the Samsung phone, LG phone, smartphones, basically the smartphones, and they have research and development teams for all the kind of technologies, and they also make the world. They are the world's largest car companies like Hyundai, Kia, and Busan. So they make heavy equipments also, such as uh, petrochemical and refinery equipment, and also they rank third in shipping industry. So they make lots of ships, ships for catching fish, ships for voyages, ships for cruise, all kinds of ships they make, ships for war and coast guards also. So India also buy a lot of ships from South Korea. So this is a technology thing because their resources are very limited. The natural resources are limited, so they have worked a lot to develop the human resources. Human resources means skilled labor, right? So they are skilled. Basically, they focus on learning skills. A single person has more than one skills, more than two skills. So they learn a lot. So in that Okay. way, a single person is also itself a technology, a technically sound. And that's why they are able to actually control corona in very early stage. This is also one of the best thing, I think. Yes, because if they have to make some equipment, they make it very fast. Because they immediately join the modules and make an equipment so that they can produce lots of test kits, lots of PPE, lots of everything, and also their population is less. That's why it is easy to control. So even if you can say their population is almost maybe 60 lakhs or something, 6 That crore, to 6 maybe crore, that 6 crore. means almost Purvanchal, or we can say yes, Yes, Purvanchal, yes, huh? just less than UP, less than UP. Eastern UP, only on Eastern UP. Yes, Even so this is oh, the thing. okay, anyone else want to ask any question? किसी और को कुछ पूछना है? Raise your hand or speak something. ये है Everyone विकास is राव. Vikas Rao is wants to ask question. Yes, Vikas Rao. yes, Vikas Rao. I want to ask question. What festival is I'm not able to hear you. ma'am, Just ask it again. what they are celebrate when festival in festival? I could not hear. Rajiv, can you help? विकास, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है, एक बार फिर से बोलो. Ma'am, what is the national festival of Korea? Okay. National festival, ma'am. National? Festival. National festival. Okay, there are so many. So actually, I think they have one very important is 15th August also, I think. Something. 15 August is also their Independence Day. Okay, So very we good. also got independence on 15th of August. Korea also got independence from Japan on 15th of August 1945. So 2 years earlier than us, they got the independence on the same day. So that is their national Independence Day. Or else if in the national festival, as such, they celebrate lot of harvest festival like Dano festival, Arirang festival. So those are the cultural fests. And nowadays they are manufacturing festivals because the economy of festivals, we will talk one day what is the economy of festivals. India is super champion of festivals.
So they are also trying to import lot of ideas about how to create festivals so that they can actually generate a good social networking, because people are so technically absorbed that their social life is very much challenged nowadays. Once upon a time they had been social people, but they are so focused to their work that they talk very little to one another, and that also is creating a lot of problems. So in that matter they are learning a lot from India, thanks to our teachers and thanks to our holidays. We get Yes. only 2 holidays in a year, only 2 holidays. One is Lunar New Year for 3 days, and Chuseok, that is festival of, you can say, our Durga Puja, equivalent to our Durga Puja, 3 days. Only 2 holidays, and the rest of the year, no holidays. So in that comparison, India is very blessed. Lot of holidays all the year round. And that also now because of Corona, we are getting the blessedest blessing. Yeah. Any other students and some teacher are also there want to ask anything? You can ask, because we are running short of time. I think it is 7 minutes only left. 7 minutes left. Okay, please ask any question if you want. Yes, Ujjwal Yadav is very smiling now. Ujjwal, Yes, you want to Ujjwal, yeah. ask anything? Okay. ऐसे सब लोग खूब बातें करते हैं लेकिन क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। हाँ बातें सभी करते हैं, इंडियन बच्चे बहुत बातूनी होते हैं। और पूछिए, दिव्यांशु भी पूछ सकते हो, दोबारा पूछ सकते हो, कोई भी पूछो, कुछ भी पूछो। अच्छा एक बात बताओ, जो मैंने जानकारी दी आपको पसंद आई कि नहीं पसंद आई, यही बता दो। यस मैम, अच्छी लगी। यस मैम। कुछ और पूछ लो ना, पूछ क्यों नहीं रहे हो? या तो बच्चे पूछते नहीं है जब उनको पसंद नहीं आता है, या तो उनको समझ नहीं आता है। तुम लोगों को तो समझ भी आया, पसंद भी आया, फिर भी नहीं पूछ रहे हो। अच्छा अगले बार क्या किस टॉपिक पे सुनना पसंद करोगे? मैम बताइए। मैम which game are played in South Korea? गेम, ये लोग खेलते हैं बेसबॉल, बेसबॉल खेलते हैं, फुटबॉल बहुत खेलते हैं, फुटबॉल, बेसबॉल, बास्केटबॉल, ऐसे ये लोग सारे ही खेल खेल लेते हैं। लेकिन ज्यादातर बच्चे फुटबॉल खेलते हुए दिखाई देंगे, बेसबॉल खेलते हुए दिखाई देंगे, और बास्केटबॉल बहुत खेलते हैं लोग, काफी लंबे लंबे होते हैं आजकल। और अगर कुछ भी नहीं खेल रहे हैं तो फिर ये लोग बैडमिंटन बहुत खेलते हैं, पर ये सब ग्रुप वाले गेम है। और अगर ये सब कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो ये लोग दौड़ते हैं, बहुत रनिंग के लिए जाते हैं ये लोग। 5-6 माइल रोज दिन दौड़ना है इनके लिए बहुत मामूली सी बात है, खूब दौड़ते हैं ये लोग। और दौड़ने के लिए बहुत जगह बनाया भी है गवर्नमेंट ने, चारों तरफ दौड़ने की ही जगह है, तो दौड़ते, साइकिल चलाते हैं खूब। और ये सब कुछ नहीं करते तो पहाड़ चढ़ने चले जाते हैं, लेकिन पहाड़ चढ़ते जरूर है। ये है मतलब कि शारीरिक व्यायाम इनके लिए बहुत जरूरी है। मैम जी मैम does there farming? हम वहाँ Yes, yes. फार्मिंग होती है? जी जी जी, बहुत फार्मिंग होती है। फार्मिंग के बारे में आप जानना चाहोगे, कैसे करते हैं Yes, लोग ma'am. फार्मिंग? यस मैम। हम लोग फार्मिंग के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर ग्रीन हाउस फार्मिंग बहुत ज्यादा करते हैं, क्योंकि साउथ कोरिया का अगर आप मानचित्र देखेंगे तो इसके तीनों ओर आपको समुद्र दिखेगा, ठीक है? तो तीनों ओर जो समुद्र है उससे खूब भाप बनता है, खूब बादल होते हैं, तो यहाँ कभी भी बारिश हो जाती है। बारिश से होता है क्या है कि फसलें खराब हो जाती हैं, तो ये लोग ग्रीन हाउस बनाते हैं। और ग्रीन हाउस बनाने की परंपरा यहाँ 500 साल से ज्यादा पुरानी है। उसके बारे में एक बड़ी अच्छी चर्चा हो सकती है कि लोग कैसे फसलों को लगाते हैं, और ये बहुत चुनौतीपूर्ण भी है। और ये लोग मेहनत बहुत करते हैं अपने फसलों को बचाने के लिए। 100% मैम, हम लोग अगली बार कभी फिर से एक बार आपसे टाइम लेते हैं। और एंड लॉट्स ऑफ थैंक फॉर कमिंग टू आवर दिस जूम सेशन। और हम लोग सबकी तरफ से बहुत सारा बेस्ट विशेस। हम लोग, आप जब इधर उधर हिल रही हैं तो पीछे में एक इंडिया का झंडा भी दिख रहा है, जो एक है ना, ये झंडा जब मोदी जी आए थे सोल में भाषण देने, मोदी जी का भाषण में सुनने गई थी यहाँ से 5 घंटे यात्रा करके। ओके, तो वहाँ पर मुझे एम्बेसी में मिला था। अच्छा,
ये झंडा भी बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत सारा थैंक यू एंड बहुत सारा हम लोग फिर से जरूर एक बार ट्राई करेंगे। टाइमिंग थोड़ा इसकी 40 मिनट ही है। कभी कभी ये 40 मिनट अगर बहुत कंजेशन नहीं होता है तो ये क्रॉस कर जाता है, मतलब 40 मिनट के आगे वो समय दे देते हैं, बट उस पर हम लोग नहीं कर सकते। लेकिन आई विल कंटिन्यू दिस सेशन सो दैट अगर बाई चांस कंजेशन कम है तो हम जरूर एक बार आपसे वो हिस्ट्री ऑफ राइटिंग के बारे में अभी बताइए। अभी बहुत सारे, अभी तो एक उज्जवल यादव ने मुझे एग्रीकल्चर के बारे में पूछा, उसका भी एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम बनता है। हाँ क्योंकि यहाँ का एग्रीकल्चर देखने लायक है और इतना खूबसूरत है कि आप अपने घर पे भी कर सकते हैं, सुंदर है। और उसके बारे में मैंने यहाँ पे ढूंढ के खोजा है बहुत, कैसे इन लोगों ने किया है। और सबसे बड़ी बात है अनुशासन है। जैसे यहाँ पर गमलों में सड़क पे भी जाइए बहुत फूल मिलेंगे, पर बच्चे यहाँ तोड़ते नहीं है। जैसे हमारे यहाँ कहीं जाएंगे तोड़ लेंगे ना, तो उनकी आदत होती है, हाथों में खुजली होती है, कुछ भी तोड़ने की। यहाँ पर कोई कुछ तोड़ता नहीं है, इस वजह से सब कुछ बहुत मेंटेन दिखता है। तो ये एकदम परिचर्या करेंगे। अब तो मुझे अच्छा लगा सभी बच्चों से मिलके, और बहुत ही आप लोग को धन्यवाद। और ओम स्वस्तिअस्तु। मैम प्लीज वन क्वेश्चन। Thank you, ma'am. Thank you very much. क्वेश्चन। क्या उज्जवल जी क्या बताएं? मैम माय ब्रदर वांट्स टू आस्क अ क्वेश्चन विथ यू। Yes. Tell me. यस Yes, little brother, tell me your question. मेरा नाम है शिवा। Okay. वहाँ का प्राइम मिनिस्टर कौन? प्राइम मिनिस्टर, यहाँ का प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा प्रेसिडेंट है, उसका नाम है मून जे इन। ओंग जेई। मून MOON JAE इन, मून जे इन, JE मून। यहाँ के प्रेसिडेंट है मून जे इन। थैंक यू मैम। थैंक यू बेटा, बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके। अगले बार हम लोग नाइस टू मीट यू नाइस टू मीट यू को बोलते हैं ओम स्वस्तिअस्तु इन कोरियन। Ma'am, hello. Yes, we are left with 1 Ma'am, minute. ma'am, hello. Yes, speak. What is the most populous city in South Korea? Most popular city is both Seoul and Busan. So Busan is like Mumbai, India's Mumbai. Okay. And Seoul is the capital city of South Korea. Both are very popular. I like Busan most. Ma'am, Busan has ma'am, where you live? Ma'am, where you live? I live in Gyeongsan. Yongsan. Gyeongsan is a small town in South Korea near Daegu, a metro city. So I live in Gyeongsan, and it is very far from Seoul. It takes 5 hours to go to Seoul and 2 hours from Busan. Okay. Thanks, Near ma'am. Busan. Welcome. मैम Yes. मैम साउथ कोरिया में बाय को क्या कहते हैं? हाँ? मैम साउथ कोरिया में बाय को क्या कहते हैं? बाय Bye.